नमः। श्री शान्तं शाश्वतमप्रमेयमजगं निर्वाणं शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रवेदमनिशं वेदान्तवेदीशम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायाशङ्करीं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम् अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहम् सकलगुणनिधानं वानराणाधरीशं रघुपतिप्रियभक्तं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री नर्मदा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का सुधीर और हम गुरु भक्तों के लिए अत्यंत महापुण्य जैसा शुभ अवसर आज हमारे परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी जिनका निर्वाण दिन आज वे साकेतवासी हुए और आज का दिन भी हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा मंगलमय है, क्योंकि आज वसंतोत्सव है, वसंत पंचमी है। हालांकि श्री गुरु महाराज जी माघ शुद्ध चतुर्थी को साकेतवासी हुए, किंतु यह उनका पर्व होता है जिसको मराठी में पाडवा। आज के दिन हम उसका उत्सव मनाते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण अष्टमी को यद्यपि आए, किंतु नंद महोत्सव अष्टमी को नहीं हुआ, नवमी नवमी नंद महोत्सव भयो। अष्टमी को भगवान पधारे और नवमी को उसका आनंद हुआ। आज वसंतोत्सव, आज से वसंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आज से इस सृष्टि भी बहुत परिवर्तित हो जाती, बड़ी आंदोलित हो जाती। वसंत ऋतु की महिमा है। जिस पेड़ को पुष्पित पल्लवित न होता हो 12 महीने, लेकिन वसंत ऋतु में जिसको फल नहीं आते उसको फल आएगा, जिसको फूल नहीं फूल, जो पल्लवित नहीं होता उसको, यानी कि समस्त प्रकृति पुलकित होती है, आनंदित होती है। देखिए कैसे ऋषियों का संश होता है। तो ऐसे पावन दिवस पर हमारे श्री गुरु महाराज जी
जब साकेतवासी होते हैं तो उसका हम नामकरण रखते हैं पुण्यतिथि। देखो, सामान्य व्यक्ति मर जाए तो उसका नाम 10वां 13वां और जो भी कहना हो कह दीजिए, पुण्यतिथि नहीं होती। पुण्यतिथि पुण्य स्मृति है। घर में जो दिवंगत हो जाते स्वर्गवासी होते तो उनकी तस्वीर लगाते हैं ना। जो हमारे यहाँ स्वर्गवासी हो जाते, वैकुंठवासी कैलाशवासी हो जाते, फिर उनकी तस्वीर लगाई होती है दुकानों में, मकानों में, बैठक में। क्यों होती? फिर उसको एक फूल की माला पहनाएंगे। और हर दिन कौन पहना है? तो प्लास्टिक की माला लाके पहना देते, क्योंकि जिनके प्रति हमारा प्रेम ही प्लास्टिक रहा, ओरिजिनल रहा ही नहीं। भगवान को आप प्लास्टिक की माला पहनाओगे, भगवान को तो प्रतिदिन हम नई माला बनाकर पहनाएंगे। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि जिन्होंने मकान बनाया, दुकान बनाया, मालटाल जिन्होंने किया, उनकी प्रतिदिन पूजा नहीं होती। यहाँ तक लोग सभ्य हो गए कि यदि अपने यहाँ श्राद्ध पर्व आता ना, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध तक नहीं करते और कह देते कि उसके निमित्त हम दवाखाना में फला दे रहे हैं, वो किसी स्कूल में फला दे रहे। अरे यार, दो ना, और दिन है ना आपके पास में, दीजिए। लेकिन श्राद्ध श्रद्धा का विषय होता है। श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से जुड़ा है। आप कहेंगे वो पितर खाते, श्राद्ध शब्द अश्रद्धा से नहीं, श्राद्ध ही श्रद्धया देयम। हम अपनी भारतीय परंपरा में, संस्कृति में है तो हमारा पितर भी है, हमारा पितृलोक भी है। और पितृना अर्यमाश्चास्मि, पितरों के जो देवता माने उनका नाम है अर्यमा। तो पितरों के निमित्त ये सब करना चाहिए। हाँ, शादी में भले ही गुलछर्रे मत उड़ाइए, चलो हम शादी ऐसे ही कर लेते और इसका फिर हम दवाखाने में दे देते, किसी संस्था में, वो तो नहीं करोगे ना। फिर तो डीजे होना नाचने को, ताकि सनक बनी रहे। और श्राद्ध में ऐसी क्या आन पड़ती है कि हम जो पितरों से ऋणी होने पाए। तो कहने का भाव है, जो दिवंगत हो जाए उन ज्येष्ठों की तस्वीर हम लगा के रखते। क्यों? दुनिया को मालूम हो गई ये मर गए, इसलिए लगाते। क्यों काका? इसलिए नहीं, ताकि हमें स्मृति बनी रहे हमारे पूज्य पिताजी, हमारे पिताजी ने क्या क्या संस्कार हमें दिए, उनकी स्मृतियां बनी रहे। हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे दादाजी ने हमें क्या क्या सिखाया। यदि सिखाया न हो, लिखाया न हो, पढ़ाया न हो, तो फिर प्लास्टिक की माला जो है वो पहना देते हैं। ये भी ठीक है, जैसा है आपका जो लुकआउट हो। लेकिन हमारे यहाँ वृद्ध होने में लाभ नहीं। हमारे यहाँ कहते वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध होना चाहिए। कई लोग कहते भी ये धूप में नहीं सुखाया हमने, कहते ना, अनुभव है ये जो सफेद किया हमने कोई धूप में नहीं, अपने अनुभव, अपने संस्कार। होने वाले बालकों के प्रति यदि हम अर्पण करते हैं तो वे भी फिर आपको प्लास्टिक की माला नहीं पहनाएंगे। जो भी तो कहने का भाव कि ऐसे महापुरुषों की दिव्य, जो हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनकी स्मृति बनी। इसलिए हम तस्वीर अपने यहाँ रखते कि ताकि हम प्रणाम करें। और देखो, वह दर नहीं, ये दर है, भगवान का दर है। वह दर नहीं कि जहां सर नहीं झुकता, और वह सर नहीं कि जो हर दर झुकता। वह सर नहीं
जो हर दर झुकता, सवारी पाइजो, बरामाय पाइजो, मातामाय पाइजो, बागेश्वर देखना, भला भाई देखना, सीहोर में जाना, रुद्राक्ष लाना, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हरिओम तत्सत, ऐसे होगा वह। अरे वह सर नहीं कि जो हर दर झुकता है, जिसकी भावनाएं बटी हुई, वह सर नहीं कि जो दर दर झुकता है, और वह दर नहीं कि जहां सर नहीं, वह दर भी दर नहीं मानना चाहिए कि जहां सर झुकाने को मन ही नहीं। तो व्यक्ति ऐसा चाहिए, व्यक्ति की कोई पहचान नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है। हाँ यार, कुछ तो थे। हालांकि व्यक्ति तो ऐसा ही, हमारे जैसा नाक होता, हमारी जैसी आंख होती, या कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो उसको 10-5 कान होते। हाँ, रावण के थे कहते, 20 कान थे रावण, 10 सिंह थे कहते, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा गया हमारे जैसा व्यक्ति होता। लेकिन व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व से ही व्यक्ति का आदर होता है। तो कहने का आज के दिन हम हमारे गुरु महाराज जी का पुण्य स्मरण करेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे गुरु महाराज जी, इसलिए नहीं, मेरे गुरु महाराज तत्पश्चात, लेकिन सबसे पहले कहूँ वो मेरी माता से कम नहीं थे नहीं, माता से कम नहीं है। मेरे गुरु महाराज कभी जाते ही नहीं, क्योंकि गुरु मरा तो चेला रोया, तो गुरु का बोझ व्यर्थ में खोया। गुरु कभी मरता नहीं, गुरु मरे तो तुम क्यों जिंदे हो। गुरु कभी मरता नहीं, इसलिए हमको कभी आंसू आते ही नहीं। हमने अभी तक नहीं देखा। हम राजेश्वरानंद जी की अंत्येष्टि में गए, हमको आंसू नहीं आते, सब दुनिया रोती। हमको लगा कि गुरु महाराज जी को रुलाएंगे। हमारे माता पिता गए, हमको आंसू नहीं आए, हमको आते ही नहीं। कारण कोई हम कठोर है ये नहीं, मेरे जैसा नरम आदमी, नरम दिली कोई नहीं है, लेकिन मजा ये है कि जाते ही नहीं। होता ऐसा है, कोई जाता नहीं यहाँ से उठ के चलकर, आते सही सब यहाँ पे कपड़े बदल कर। कोई जाता नहीं यहाँ से उठ के चलकर, आते सब यहीं पे कपड़े बदल कर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे जीर्ण वस्त्र सांडीजे मग नूतन वेडीजे, तैसे देहांतरिते स्वीकारीजे चैतन्य नाथ। पुराना कपड़ा छोड़कर और नया कपड़ा धारण करके पुनः रह जाते हैं। लेकिन बात बताऊं, नया पुराना छोड़ दो, मेरे गुरु महाराज कभी जाते ही नहीं। उन्होंने जो मुझे चाहा है, मुझे बाबा ने जो मुझे पुत्रवत प्रेम दिया है। हमारे काका जी विद्यमान है, क्या नाम उनका, वाटानी। मैं जब प्रवचन करता था, छोटा सा था, तब कहते थे, प्रवचन के बाद उठकर आते थे, भाई मैं तुम सबसे मांग रहा हूँ, कहते थे सब लोग। मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा। क्या कहते थे? मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा। आपको लगेगा मैं साधु क्या मांगूंगा, मैं तुमसे पैसा नहीं, लेकिन हाँ मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ, कहते थे। इतना ही मांगते थे कि तुम सब मिलकर मेरे मुरली को आशीर्वाद दो। देखी है ऐसी मिसाल कभी किसी गुरु ने? गुरु तो गुरगुरु करे और कुरकुर करे चेला। हमने तो ये देखा है, गुरु अपना गुरुशाही में रहता है और कुरकुर करे चेला। चेला कहता है कि महाराज को ढोते रहो, कोई काम की बात नहीं। ऐसी है, गुरु महाराज बन गए, लेकिन कोई गुरु गुरगुर करता है, अपने गुरगुर में रहता है। लेकिन गुरु यदि गुड़ है तो चेला शक्कर हो जाता है। गुरु यदि गुड़ है तो चेला शक्कर हो जाता है, परंतु गुरु यदि गोबर है तो चेला चक्कर खा जाता है। आइए काका जी भी खाए, खुद चलाओ उनके लिए हो गया। हाँ आइए भाई, हम क्या कह रहे थे? हाँ भाई बोल रहे थे भाई।
हाँ, बात तो वो है। तो कहने का भाव, ऐसी मिसाल ना कहीं मिलेगी ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी है। क्योंकि आज भी मुझे ऐसा लगता है कुछ हो गया, मानो ये मैंने हाल बनाया तो लगता है मैं कुछ भी करके महाराज जी को सुना देता था कि देखो हमने ये बनाया, हमने ये किया। उनकी प्रेरणा के सिवा आज तक मैं कुछ न कर पाया। उनकी प्रेरणा लेके जो भी करना है, मेरे जैसा ऐश में जीने वाला आदमी नहीं। लेकिन अब समय नहीं करेंगे, 12 बजने को है, 12 बजे भोजन का वक्त होता है और भोजन के समय भजन अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम गुरु महाराज जी की स्मृति में उनके विचारों को पद के द्वारा, उन्हीं के रचित जो पद है ना, उसको हम सुनाते। बाबा कहते हैं हम सबकी कहता मेरा मेरा है, क्या ममता में घेरा है, विचार करके देख जरा कौन यहाँ पर तेरा है। कहता मेरा बाबा के विचार है, विचार करो, तुम निमित्त मात्र हो। तो बाबा कहते जन्म से पहले कौन हमारा, कौन बाजू पढ़ने के, इस नश्वर दुनिया के नाते सदा नहीं रहने के। जन्म से पहले कौन हमारा, कौन बाजू भरने के, यह नश्वर दुनिया के नाते सदा नहीं रहने के। मुसाफिरों का तेरा है, दुनिया है बसेरा है, विचार करके देख जरा कौन यहाँ पर तेरा है। बाबा कहते हैं सब कुछ है भगवान का, जो भी दिया ये तुम्हारा कुछ नहीं है, सब भगवान का। उपनिषद कहता है इदं तत्सविद्धं, इसको भोगना है तो पहले विचार करो ये है किसका। तो तुकाराम कहते देह काला का, आपका नहीं, इसमें हक किसका है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें तो गैस्ट्रो हो गया तो उसमें कवर नहीं कर सकते, तुम्हारा है ना पेट, तुम कवर नहीं कर सकते, ये तुम्हारा नहीं है। ये देह हा काळाचा और धन कुबेराचे, इथे मनुष्याचे काय। ये धन कल किसके जेब में था, आज तुम्हारे जेब में आ गया, कल और किसके जेब में चला गया, तुम्हारा ही नहीं। तो बाबा कहते हमेशा ध्यान रखो सब कुछ है भगवान, ना तेरा ना मेरा है। तो देखिए जब हम यहाँ आए, मैं 1965 में आया, आप कब आए, जब भी आए। तो जब आए तो कपड़े पहनकर आए थे, कर्ण आया तो कवच कुंडल लेके आया,
कर्ण का जन्म जब हुआ, कवच और कुंडल साथ में लेके आया स्वर्ण में। हम क्या लेके आए थे? फूटी चवन्नी। यहाँ तो कब्जा करके बैठ गए हम तो। अच्छा, जब आए थे तब इतने थे 22 बार, अब 5-6 फीट के बन गए हो। किसने बनाया आपको? तुमने बनाया? तुम्हें धनपति बनाया किसने बनाया? बाबा कहते भूलो मत, तुम्हारा हक नहीं है, ये सब पे हक भगवान का है। इसलिए भगवान के लिए ही जियो। देखो कितने प्यारे विचार हैं। सब कुछ है भगवान, ना तेरा ना मेरा, कह नारायण भजन करो बस, यही कर्तव्य तेरा। कह नारायण भजन करो, यही कर्तव्य तेरा है। भक्ति का उजेरा है वहाँ, माया खान अंधेरा है। विचार करके देख जरा, कौन यहाँ पर तेरा है। करता मेरा तेरा है, श्याम मेरा है। विचार करके देख जरा, कौन यहाँ पर तेरा देखो कितना प्यारा विचार है। हम सब के लिए बाबा उपदेश देते हैं कि भाई बात स्मरण रखनी होती है। क्या है देखो, हमने कभी सोचा ही नहीं हमारा क्या है। लगता है कि खेत तो हमारे नाम से भाई, 60-12 पट्टा हमारे नाम से, सब डकैती करके बैठे। डोंगरे जी बाप जी कहते थे, डोंगरे जी महाराज वो कहते थे माखन चोर, लाला का नाम है ना माखन चोर। बोले तुमने मत कहना, माखन चोर सिर्फ गोपी कह सकते, क्योंकि उसके भीतर प्रेम। तुम यदि माखन चोर कहोगे तो लाला कहते, डोंगरे जी बाबा कहते थे, लाला कहते कि तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी खानदान चोर, क्योंकि तेरा कुछ नहीं कब्जा करके बैठा हुआ। तू तो नंगा आया, नंगा जाएगा, मुट्ठी बांधे आया और खाली हाथ जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। तेरा यहाँ कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते भाई ये विचार करो तो आपको मजा आएगा। और राजेश्वरानंद जी कहते थे बर्खास्तगी से, देखो उनके वचन है, क्या कहते थे? बर्खास्तगी से इस्तीफा देना अच्छा। दुनिया धक्के मारे, काल धक्के मारे, बच्चे लाता मारे, इससे पहले घर में ही इस्तीफा देकर दाल रोटी खाओ, प्रभु की गुण गाओ, देखो मगर प्यार से। देखो लड़का क्या करता, बहू क्या करती, पड़ोसी क्या करते। अब हस्तक्षेप मत करो, अब अपना मुकुट राम को पहना दो और तुम देखो मगर बुरी नजर वाले ट्रक पे बड़े अच्छे अच्छे वचन लिखे होते हैं, क्यों हम ध्यान में नहीं रखते? एक समय होता है, प्राप्त से षोड़ से समय तू पुत्रम मित्रवद आचरे। जब बेटा 16 साल का हो जाए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि उसको नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम बाप ने अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए।
इसलिए हमारे यहाँ बड़ी परंपरा है, भैयू कहते हैं ना भैया, भैयू। बड़े बेटे का नाम लेना चाहते हैं। आत्म नामो गुरु नामो नामो अति कृपणस्य च। और पता नहीं इसमें आत्म नामो गुरु नामो नामो अति कृपणस्य च। और किनका किनका नाम ले लेना चाहिए, बढ़िया श्लोक है। उसमें लिखा है ज्येष्ठ अपत्य कलत्रयो, पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, और ज्येष्ठ बेटे का भी, बेटे को नाम कहो। हमारे बड़े सेठ आ रहे, पटेल आ रहे, बाबू आ रहे, बैठो, और उसको भी फिर ऐसा कर ले, ऐसा नहीं। भले तुम कहो, आप मत कहो, लेकिन तू कभी मत कह। अब देखो, ढीले हो जाओ। अब दाद गई, आंख गए, घुटने भी कह रहे नीचे बैठ जाओ। घुटने भी कहते ना, किसी अवस्था के बाद में कहते कि आप बहुत घूम घूम के बैठ जाओ। आंखें भी कहते दुनिया को बहुत देख लिया, अब काय को लेंस लगाते? नहीं, लेंस तो होना भाई, अपना काम हम कर सकते, लेकिन घूम घूम क्यों करते हो? दांत भी कहते कि अब हम गिर गए ना, ये तभी गिरते कि जब पाचन तंत्र, अब तुम में ताकत नहीं रही यार, जठराग्नि थोड़ी मंद हो गई। अब बढ़िया, जैसा भी हो आनंद करो ना। लेकिन लोग रिटायर होते ही नहीं। हम बचपन में बूढ़े देखते थे, अब दिखाई नहीं देते, बाल काले के काले ही बने रहते। ऐसा लगता है यार पागल, तेरे को क्या हो गया, तुझे लगा नहीं दुनिया को देखो। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की वस्तु वो डाये किए हुए ध्यान नहीं रहा तो नीचे से सूर्योदय हो जाता है। वो कहता है कि ओरिजिनलिटी तो हमारी ये है, क्यों तकलीफ में पड़ते हो, जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहते? शिव जी ने कहा सब कहे कपड़े पहनो, विष्णु कहे हमारा पीताम्बर पहनो, हम धोखा नहीं देंगे, हम जैसे जैसे। क्या मतलब है? वो कहे हम भाई वाघाम्बर धारण करने वाले तो हम वैसे ही रहेंगे, हमको क्या लेन देने। विवाह में शिव जी जैसे थे वैसे रहे, जैसे वैसे रहो, खुली किताब रहे तो कितना अच्छा है। तो कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं कि आप निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, सब कुछ है भगवान का, ना तेरा ना मेरा है। जो भी भगवान ने दिया है भगवान की सेवा में लगाने के लिए दिया है। बाबा के पद तो इतने हैं, पैसे का विनियोग कैसा करें, हम कैसे जिए, कैसा रहना चाहिए, बहुत कुछ है। लेकिन समय की अभाव में तो हम इसमें न उतरते हुए अंतिम पद जो बाबा को अत्यंत प्रिय था, बाबा ने कहा कि भगवान हमको ये दे कि गंगे के स्नान, मराठी में लिखा है, हालांकि बाबा मराठी नहीं बोलते थे, पर मराठी पद लिखा उन्होंने कि भगवान हमको क्या दे, गंगेचे स्नान, एकांताचा वास, तुळशीची प्रदक्षिणा हीच मद्रास, और गीता भागवत श्रवण सदैव, निरंतर में गीता भागवत सुनो, गंगा का स्नान मिले, एकांत का वास मिले, तुलसी की प्रदक्षिणा में कर पाऊं, और हीच मद्रास, गीता भागवत श्रवण सदैव, मुखी नाम देवा तुझे मुखी नाम देवा। और अंततः बाबा ने लिखा बस अंत समय मुझसे भगवान, बस अंत समय मुझसे भगवान, तेरा ही ध्यान करा। वहाँ गजानन महाराज का संस्थान किसी ब्राह्मण के आग्रह से हमने निर्माण किया। तो महाराज जी ने शुक्रवार को अपना शरीर छोड़ा, गुरुवार के दिन हमको कहा मुरली, कभी मुरली कहते थे, कभी मुरली बाबा जाओ, तो सभा मंडप चाहिए, भूमि पूजन करके आए। गुरुवार की रात्रि की संध्या समय की बात, हम भूमि पूजन करके आए, महाराज जी को फोटो दिखाए, और पूरे दिन उस दिन जितना भी आए, जितने लोग बाबा से मिलने आए, तो बाबा ने दो बात कही, मेरे मुरली को संभालना,
मेरे मुरली को संभालना है। ये दूसरी बात बताओ, वहां सभा मंडप करना है, इसके आगे मांगूंगा नहीं, इसके आगे मांगूंगा नहीं। सभा मंडप चलो क्या देना है देते रहो, सभा मंडप हम वो। और जब महाराज जी ने शुक्रवार के दिन राम शरण हुए भगवान को की ज्योति में ज्योति मिलाई, तो बाबा लिखते हैं, बस जंत समय मुझसे भगवान तेरा ही ध्यान करा ले जान, बस अंतस्थ कंठ से, ऊपरी नहीं, ऊपरी जबान तो बंद रहेगी मेरी, लेकिन भीतरी परावाणी से, अंतस्थ कंठ से हे भगवान तेरा गुणगान करा ले जान, अंतस्थ कंठ गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवला निकट हो, प्राण तन से एक शब्द ध्यान, तुलसी मिश्रित गंगा जल का, तुलसी मिश्रित गंगा जल का, प्रभु मुझसे पान करा लेगा, बस मुझसे और बाबा ने अंततः भगवान के श्री चरणों में ऐसे प्रार्थना, अंतकाले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भाव याति नस्तत्र संशयः। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म ज्ञाननमान् अनुस्मर, यः प्रयाति गजन्देयं स याति परमां। बाबा माघ शुक्ला चतुर्थी को राम लीन हो गए, ब्रह्म लीन हो गए, और पंचमी के दिन महाराज जी का ये अंत संस्कार होता है, और उनकी पुण्य स्मृति तब से मनाई। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की आज पुण्य स्मृति पर्व है, उनको स्मरण करने का पर्व है। और हमारे पूज्य महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता राम नाम में थी, वो और कुछ नहीं जानते थे। हम कभी कभी जब छोटे थे ना, हम गुरु महाराज जी को कहे थे, महाराज जी हमको छोड़ दो, हम 12 साल कहीं भी जाए, हम घूम के आ जाते हैं। बोले बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम जिसके लिए जा रहे हो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। ये बाबा के वचन है। इसीलिए हम प्रवचन तो करते लेकिन पढ़ते नहीं। संगीत तो ऐसा इंप्रेसिव गाता हूँ, हाँ 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 हाँ, बड़े इसमें रख दो हमको, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज जी ने कह दिया था सब कुछ मिल जाएगा। अब दैव बस यहाँ आ गए तो यहाँ भी लगे कि अकेला हूँ। संगीत बंद था हमारा, तो राजेश्वरानंद जी बोले तब तक हम गाए ही नहीं,
भूल गए थे, संगीत गाना सादा यमन नहीं गा सकते थे, तो राजेश्वर आनंद जी यहाँ चलकर आ गए सनावली। हमने तो वर्मा काका से कहा था कि काका जी कहीं संगीत का साथ नहीं मिल रहा है यहाँ, हमें मजा नहीं आ रहा। वो ऐसे मिल गए कि वो हमसे सीखने लग गए। उनका जो 9 जनवरी को शरीर छोड़ा, 3 तारीख को फोन था, बाबा आपने जो नट राग गाया है हमने कंठस्थ कर लिया। बताओ, उनके भी पड़े। अब उन्होंने निर्वाण कर लिया, मुझे मोरारी बाबू मिल गए। उनकी भी ऐसी महामाया है कि 10-15 दिन में एक बार, कैसे हो बाबा, बेटियां ठीक है, गौ माता अच्छी है, काका कैसे है, फला ठीक है। बाकी सब बाबा का आशीर्वाद। बताओ कहाँ कहाँ से आप लोग आए। हमारे कई से लोग जुड़े हुए हैं। जहां तक हमारे नेगी काका रविवार को उनकी ड्यूटी आती होती, लेकिन आते हैं, बैठते हैं, हमारे अनुज भाई, ये सब। और आप लोगों का ये प्रेम जुड़ा है। कहाँ को क्या लेना है और क्या देना है बताओ। कुछ लेना न देना, मकान न पूरन काका को हमारी बैटरी चली गई, लेके आ जाओ, अपने काम धाम सब छोड़ के हरिओम तक सब कहाँ का है। देखो जो नए नए जगह से हमारे हनुमान जी, रवि भाऊ दिखते ही नहीं कभी। बापू के सामने तो हम जबरदस्ती ले गए, बापू यहाँ है लेकिन सामने नहीं, एक भी फोटो नहीं। फिर श्रावस्ती में भी उनको सामने लेके गए, उन्होंने कहा ये है पाछे पावन तने सिरुना, आशीर्वाद दो। बापू ने साथ बैठ की, तब एक तस्वीर निकली श्रावस्ती में। ऐसे कई कई हमारे घर में नहीं मिले, प्रेम से सब आते हैं, निर्व्याज आते हैं। और एक ही कि बाबा ने कहा था जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। और हम आश्रम छोड़ के नहीं जाते, और आपसे कई ज्यादा सुखी है। बस मन में आ जाए कि यहाँ लाखों की चीज बनानी है, हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन भगवान ने मन ऐसा बनाया कि कुछ आता नहीं, कुछ आने का मतलब ही नहीं। बाबा की करुणा कृपा से बड़े तृप्त है, सब आनंद है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अनायास सब बाबा करते हैं। उनका एक ही वचन कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, हर जगह मिल जाता है। हनुमान जी भी ऐसे मिले, पंचमुखी हनुमान जी आप दुनिया में घूम के देखो, खड़े हनुमान जी मिलेंगे, बैठे वाले नहीं मिलते, बैठक वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, कई बार बोले हमारे काका जी, यहाँ थोड़ा सा पहले पहले में ऐसा हुआ था कि भाई यहाँ से भग जाए, एक दो उपद्रवी। तो हमने काका जी से कहा था कि बैठक वाले हनुमान आए ना, यहाँ बैठक वाले आने से हनुमान जी बैठे, खड़े होते तो चले जाते, लेकिन बैठक वाले आए, पीछे से राम जी आ गए, ये सब मजा है। तो इसलिए हमारे बाबा का ही वचन है राम का भरोसा तो फिर भय कैसा, क्यों दिल में घबराए, भजन करो दिन रात, है राम का भरोसा तो फिर भय कैसा, क्यों दिल में घबराए, भजन करो दिन रात। भजन करो, मस्त रहो और कुछ नहीं, कुछ लेना न देना, अपने में मगन रहना, इतना करो। और इसलिए आज बाबा की पुण्य स्मृति में हम सबकी, हम सारे जितने भी गुरु भक्त हैं, सबकी वंदना हम श्री महाराज जी के चरणों में पहुंचाते हैं। महाराज जी को हम सब लोग सादर वंदन करते हैं, और हम महाराज जी से प्रार्थना करते कि बाबा मैं ही मुरली अकेला आपका नहीं हूँ, ये सब आपके हैं, और इन सब पे बाबा अपनी करुणा कृपा बरसाए रखिए। इसी प्रार्थना अभ्यर्थना के साथ आरती होगी, और आरती के पश्चात